મને पता था यो टुच्ची हरकत ना तू ही कर सके। आप करनाल छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? आपका तो काम भी पूरा हो चुका है। मेरा करनाल में अभी भी काम बाकी है। और कौन सा काम बाकी रह गया है? मैं करनाल आया था यहाँ की बेस्ट डांसर लेके जाने। ये बात आप भी जानते हैं कि करनाल में ट्विंकल से अच्छी डांसर ही है। रोशनी, ये बात आप भी जानते हैं कि ट्विंकल से बेटर डांसर कौन है। मैंने तो बस रोशनी की चिंता है। तूने मेरी उम्मीद और विश्वास दोनों को तोड़ा है रोशनी। और मुझे पूरी उम्मीद थी और विश्वास भी कि ये दिन जरूर आएगा। तूने मुझे और मेरे परिवार दोनों को धोखा दिया है रोशनी, दोनों को धोखा दिया है। डांस को खुद से अलग करके कब तक खुद को धोखा देती रहोगी रोशनी? मैंने तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ाई करी, पूरी दुनिया बोलती रही कि तू भी अपनी माँ की तरह उसके नक्शे कदमों पर चलेगी, लेकिन नहीं रोशनी, मैंने किसी का यकीन नहीं किया और तूने मेरे यकीन का ये सिला दिया रोशनी। कब तक अपने मन की आवाज को अनसुनी रखोगी? डांस तुम्हारे खून में है, तुम उसे खुद से जुदा नहीं कर सकती। अपना लो डांस को। तूने मेरा विश्वास हमेशा के लिए तोड़ दिया रोशनी, हमेशा के लिए। एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने कहा था ना, यह छोरी एक दिन अपनी माँ के नक्शे कदम पे निकलेगी। बन गई नाना चनिया, बन गई नाना चनिया। नहीं रोशनी, मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी और तूने मेरे साथ ही ऐसा किया। जो अपनी बेस्ट फ्रेंड की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? ऐसा मत बोल ट्विंकल। ट्विंकल रुक जा। ट्विंकल, ट्विंकल। रोशनी, दीदा, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी छोरी, जो तूने ऐसा कदम उठाया? आज तूने साबित कर दिया कि खून की पुकार के आगे परवरिश का कोई मोल ना है। दीदा ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदा मेरी बात सुनो। दीदा हमेशा तने यो सोच कर माफ करता रहा कि तू कभी भी अपनी हद नहीं भूलेगी, लेकिन आज तने जो करा उसके बाद मने एहसास हो रहा है कि अगर तू अपनी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा होता। ये तूने अच्छा नहीं किया रोशनी। या छोरी एक दिन अपनी माँ के तूने मेरा विश्वास हमेशा के लिए तोड़ दिया रोशनी। तू अपनी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा होता। तूने मेरा विश्वास तोड़ा रोशनी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं।
आराम से भाई, आराम से। नील भाई, नील भाई थोड़ी मदद कर दो ना। अरे वो क्या है ना, मेरी पहलवानी की ट्रेनिंग बंद पड़ी है, वरना आप इसके 2 टुकड़े भी कर देते ना, यूं ले जाता चुटकी बजा के। ये जो तूने अज्जू के 2 टुकड़े वाली बात बोली है ना, सिर्फ इसलिए तेरी मदद कर देता हूं मैं। हाँ पकड़ खा, चलो। इधर खड़े हो, जा नहीं रहा। चल। ये सच किसी के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये सच किसी के सामने आया तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या मेरी जिंदगी से जुड़े हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे इन कपड़ों का कुछ करना होगा, कुछ भी। अगर आज के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया ना, तो फिर अगली बार तने किसी और तरीके ये बात हो गई कद्दू कुमारी। हाँ, वैसे तो पटाखे देख के तेरा पसीना छूटे है और यहाँ पे तो आग से खेलती है। अब डर नहीं लग रहा तुझे? बोल। इसे जलाकर अपने डर को ही तो मार रही हूँ मैं। ऐसा क्यों जला दिया तूने आज? कचरा? अरे मेरी बावली कद्दू कुमारी, कचरे को जलाया नहीं जाता, कचरे के डब्बे में फेंका जाता है। आप
वो मैं इस पटाखे के कचरे को जलाकर अपने डर को मारने की कोशिश कर रही हूँ। जो था सब बचा कुचा सब जला दिया, एक का भी नामो निशान नहीं रहने दिया मैंने, ताकि आगे जाकर ये किसी को भी तकलीफ ना दे। पागल हो गई कि कद्दू कुमारी, इतनी नजदीक खड़ा होता कोई आग के? इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि आग के इतने करीब खड़े नहीं होते। अगर आग बढ़ जाए तो उसमें काबू पाना मुश्किल हो जाता है। जानती हूँ नील, मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक तू साथ है किसी भी आग को बढ़ने से पहले रोक देगा। पता नहीं क्या बोली जा रही नींद में। नीचे ये सच हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब शायद मैं चैन से सो सकूं। नील, बहुत रात हो गई है, मैं अंदर जा रही हूँ, तू भी घर जा। रुक, ये ले अपनी अमानत। झुमके, तुझे याद था नील? बड़ी मुश्किल से तो कुछ मांगती है मुझसे, तो ताने कैसे ना लाके देता मैं। ला। अब ऐसे पलट पलट के मत देख कद्दू कुमारी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि रात बहुत हो चुकी है, तुझे अंदर जाना चाहिए। कहीं तो मैं डांस के कपड़ों के साथ थी बाहर, और वापस आई हूँ नील के झुमकों के साथ। ये शीतला माँ, क्या मैं इसे आपका फैसला समझूं?
काट कर रख दूंगा। एक बार मेरे हाथ कौन? अबे खोले मेरे हाथ, छोड़ोगे जान। साले को जान का मार दूंगा एक बार मेरे हाथ खोल दिया। खोल दे इसे। कुत्ता जब तक वफादारी निभावे है, मालिक तभी तक उसे हड्डी देवे से। अगर आगे कभी तूने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की, माँ से कह दे वो थारे चौथे का इंतजाम कर लेवेगी। दारजी आप? क्या हुआ? थारी गर्मी शांत न हुई अभी तक? कवे है ना, लोमड़ी अपने को कितना भी चालाक समझे, लेकिन जंगल का राजा तेरे ही होवे से। लेकिन लगता है तो ये बात पिछले कुछ दिनों से भूल गया था। अभी तो ताने देवेगा, मैंने धमकी देवेगा, करने के लगे। हमारे बाल सफेद हो गए, मैं लाठी लेके चलने लगा तो मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया। ये लाठी हमारे जैसे एहसान फरामोशों को सबक सिखाने के लिए हुए से। एक बात बता, हरी उम्र कितनी है? 24 दारजी। 24 साल। और मन ने करनाल पे राज करते हुए 60 साल। इन 60 सालों में न जाने कितने अज्जू आए और कितने अज्जू गए। चौधरी एक कई था, एक कई है और एक कई रहेगा। तन्ने जो कल होशियारी करने की कोशिश की थी ना, अगर हमारे मीर को सच्चाई का जरा सा भी पता लग जाता तो इसी लाठी से मैं थारा सर को चल देता और थारी लाश को ऐसी जगह गाड़ता किसी को कानो कान खबर भी ना हो। करने के लगा था, 2-4 लौंडों को पाल कर तुम्हारे खिलाफ बगावत करेगा। आज थारी ये भी गलतफहमी दूर कर दूं। बता दे इसे। अरे आदमी है ना ये, लेकिन अगर मैं इशारा करूं तो फिर से कुत्ते की तरह तेरी पिटाई करने लग जाएंगे, कुत्ते की तरह। मुझसे धंधे की बारीकियां सीख के, हमारे ही नाम इस्तेमाल करके हमारे ही ऊपर राज करने चला था। कुत्ता जब तक वफादारी निभावे है, मालिक तभी तक उसे हड्डी देवे से। ये समझा? आज तो मैं तुझे छोड़े दे रहा हूं। एक बात सुन ले, अगर आगे कभी तूने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की, माँ से कह दे वो थारे चौथे का इंतजाम कर लेवेगी। और एक बात, जिस गद्दी पे थारी नजर गड़ी से, वो गद्दी
मारी सर। मारे बाद मारे पोते नील की होवेगी। थारी जगह हमेशा मारे पैरों पर रही है और आगे भी हमारी नील की जुत्तियों के पास होगी। इसलिए अपनी अकड़ को लगाम दे। ये समझा? जी दारजी। फेंका साले को इसके घर पे। दारजी, ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है। आज तुझे जिला परिषद जाना है, एक जमीन की नीलामी से। वो जमीन हमारे को हर कीमत पे चाहिए। ये काम तो हो जाएगा। अम्मा आज ना सुबह सुबह दारजी मेरे कमरे में आए थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के गए मुझे वो आज। अम्मा पहली बार तो दारजी ने मुझे कोई काम सौंपा है। दारजी को मुझसे ना बहुत उम्मीद है और मैं ना उनकी हर उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। अम्मा मैं ना बिल्कुल दारजी की तरह बनना चाहता हूँ अम्मा, ताकि अगर मैं कहीं खड़ा हूँ ना तो लोग मुझे देख के बोले कि वो देखो दारजी की परछाई खड़ी है।